सर पर वो मान कहाँ रहे हैं? दिक्कत ही तो ये हो रही है ना, जापान को हड़का दिया उन्होंने आज। वो कह रहे हैं हम नहीं करते ट्रेड डील जापान के साथ, और जितना हम चाहेंगे उतना टैरिफ देना पड़ेगा जापान को। इस तरीके की स्टेटमेंट्स है। आज तक कभी इतिहास में किसी प्रेसिडेंट ने इतने कठोर शब्द इस्तेमाल ही नहीं करे हैं, और ये डेडलाइन नजदीक आ गई है इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। हम भी तो लेबर इंटेंसिव हमारे सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटो पार्ट्स हैं। हमको भी एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है। यूएस हमारे लिए बड़ा बाजार है, और डोनाल्ड ट्रंप धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं कंट्रीज को। मुझे ये बताइए कि धमकी दे के वो जाएंगे कहाँ? मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि उनको भी तो सामान खरीदना है। चीन से उनकी डील कितनी हुई है वो भी हम जानते हैं। जापान के साथ अगर वो इस प्रकार से कर रहे हैं या भारत के साथ करेंगे तो सामान खरीदेंगे कहाँ से? सामान तो उनको भारत से या चीन से खरीदना ही पड़ेगा। ऐसे में यदि वो सामान भारत और चीन से हाई टैरिफ पर खरीदते हैं तो नुकसान किसका होने वाला है? अमेरिका की जनता का। और यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकती है। अभी अभी भी इन्फ्लेशन के बारे में बहुत चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। और आप जान रहे हैं कि पिछले साल में, पिछले 2 सालों में जो जो अमेरिका ने इन्फ्लेशन को सहा है, उसके कारण जो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, मैं यहाँ पर जान रहा हूँ कि कैसे लोगों को अपने जो होम लोन्स लिए हुए हैं उस पर ज़्यादा ईएमआई देनी पड़ती है। जो जिस प्रकार के दूसरे लोन्स हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड के जो लोन्स हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर जो इन्फ्लेशन का जो असर है वो आम जनता पर केवल उनकी बजट को ही प्रभावित नहीं करेगा, उनके आगे आने वाले जो रियल एस्टेट सेक्टर को, ऑटोमोबाइल सेक्टर को, सभी को वो प्रभावित करने वाला है। इसलिए आप इस बात की चिंता मत करिए कि अमेरिका हम पर टैरिफ लगा देगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरा ये कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, लेन देन चलेगा। और उस लेन देन के अंदर हर एक देश को दूसरे देश की जरूरत होती है। भारत को अमेरिका के कृषि उत्पादों की जरूरत नहीं है, लेकिन अमेरिका को भारत के बाजार की जरूरत जरूर है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगर अमेरिका के सबसे ज्यादा हथियार किसने खरीदे हैं तो भारत ने खरीदे हैं। और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब स्थितियां बदल रही हैं। भारत का भी डिफेंस मार्केट बढ़ रहा है। पिछले सालों में हमने कितने मैं जान रहा हूं कि 1000% से भी ज्यादा हमने हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। और आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे मिसाइल्स की मांग बढ़ रही है, हमारे एंटी एयर डिफेंस सिस्टम की मांग बढ़ रही है। हमारे तमाम ऐसे गोला बारूद इत्यादि भी हम बनाने लगे हैं। तो ऐसे में ये अंतर्राष्ट्रीय लेन देन है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन हमेशा नियमों के आधार पर चलता है। नियमों के लिए अमेरिका ने ही कहा था, यूरोप के देशों ने ही कहा था कि WTO बनाइए, रूल बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। अब उस रूल बेस्ड सिस्टम को वो खुद ही मानने के लिए तैयार नहीं है। यह प्रश्न इस समय दुनिया के सामने